हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइज आज की वीडियो में आपको एक इडियम बताने वाला हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया। इट वॉज माई फॉल्ट डैट आई लेट यू गो देयर। इट वॉज माई फॉल्ट डैट आई लेट यू गो देयर। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। आई फॉरवर्ड यू टू गो देयर। आई फॉरवर्ड यू टू गो देयर। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। यह मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया। इट वॉज माई फॉल्ट डैट आई लेट यू गो देयर। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। आई फॉरवर्ड यू टू गो देयर। थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। तुमने जो किया इसके लिए तुम और केवल तुम ही जिम्मेदार हो। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। तुमने जो किया इसके लिए तुम और केवल तुम ही जिम्मेदार हो। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। जो हुआ वह बुरा हुआ पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये बोलता है गाइस कि वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। जो हुआ वह बुरा था इस पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। अगर मुझे मालूम होता मैं उन्हें कभी वहाँ नहीं जाने देती। इफ़ आई हैड नोन I would never have let them go there. If I had known, I would never have let them go there. अगर मुझे मालूम होता मैं उन्हें कभी वहाँ नहीं जाने देती। गाइस ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोले कि अगर मुझे पता होता मैं उन्हें वहाँ कभी नहीं जाने देती। If I had known, अगर मुझे मालूम होता, I would never have let them go there. मैं उन्हें कभी वहाँ नहीं जाने देती। अगर लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा? Who will come here if people find out about this? Who will come here if people find out about this? अगर लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा? Who will come here if people find out about this? ऐसा कुछ नहीं होगा। Nothing as such happen. Nothing as such happen. ऐसा कुछ नहीं होगा। Nothing as such happen. भगवान कभी भी तुमको सब कुछ खोने नहीं देंगे। God will never let you lose everything. God will never let you lose एवरीथिंग। भगवान कभी भी तुमको सब कुछ खोने नहीं देंगे। यहाँ पे गाइज ये बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग एज सच हैपन। नथिंग एज सच हैपन। ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान कभी भी तुमको सब कुछ खोने नहीं देंगे। गॉड विल नेवर लेट यू लूज एवरीथिंग। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया था। आई लॉस्ट माई मदर इन माई चाइल्डहुड। आई लॉस्ट माई मदर इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। माई फादर मेंट एवरीथिंग टू मी। माई फादर मेंट एवरीथिंग टू मी। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया था। आई लॉस्ट माई मदर इन माई चाइल्डहुड। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। माई फादर मेंट एवरीथिंग टू मी। मेरे इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। माई इमोशनल वर्ड्स हैव नो मीनिंग फॉर यू। माई इमोशनल वर्ड्स हैव नो मीनिंग फॉर यू। मेरे इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। गाइज ये बता रही थी तो ये ध्यान से नहीं सुन रहा था। तब ये लड़की बोलती है कि मेरे इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। माई इमोशनल वर्ड्स हैव नो मीनिंग फॉर यू। पास्ट में रहना हमें डिप्रेस्ड रखता है। तब गाइज बोल रहा है कि ज़्यादा मत सोचो, पास्ट में रहना हमें डिप्रेस्ड रखता है। लिविंग इन पास्ट कीप्स अस डिप्रेस्ड। लिविंग इन पास्ट कीप्स अस डिप्रेस्ड। पास्ट में रहना हमें डिप्रेस्ड रखता है और फ्यूचर में रहना बेचैन। एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस। एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस। और फ्यूचर में रहना बेचैन। इसलिए आपको वर्तमान में रहना चाहिए। सो यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। सो यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। इसलिए आपको वर्तमान में रहना चाहिए। गाइस ये लड़का इस लड़की को समझाते हुए बता रहा है कि ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया भूल जाओ। पास्ट में रहना हमें डिप्रेस्ड रखता है। लिविंग इन द पास्ट कीप्स अस डिप्रेस्ड। और फ्यूचर में रहना बेचैन। एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस। यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, उसके बारे में मत सोचो। अगर सोचोगे तो बेचैन रहोगे। और फ्यूचर में रहना बेचैन।
एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस। इसलिए वर्तमान में रहना चाहिए, यानी कि जो हो रहा है उसी के बारे में सोचो। सो यू शुड लिव इन प्रेजेंट, सो यू शुड लिव इन प्रेजेंट, इसलिए वर्तमान में रहो। आगे देखते हैं गाइज, तुम मुझे बता सकती थी, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकती थी। ये बोल दी गाइज कि मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डिडंट वॉन्ट टू बॉदर यू, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट आई डिडंट नो वॉट टू डू टूडे, बट आई डिडंट नो वॉट टू डू टूडे, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बट आई डिडंट नो वॉट टू डू टुडे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुमसे बात करके, सो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू यू, सो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू यू, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुमसे बात करके, सो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू यू, मुझे कुछ समझ आ जाए। वुड हेल्प मी गेट सम क्लियरिटी, वुड हेल्प मी गेट सम क्लियरिटी, मुझे कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे गाइस ये लड़की बोल रही कि इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुमसे बात करके मुझे कुछ समझ में आ जाए। ये गाइस एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे बोल रही कि सो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू यू वुड हेल्प मी गेट सम क्लियरिटी, मुझे कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे गाइस ये लड़की बोल रही थी कि तुम मुझे बता सकती थी, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकती थी। गाइज कोई बात था तो ये लड़की बोलती कि तुम मुझे बताना चाहिए था, तुम मुझे बता सकती थी, यू कुड हैव टोल्ड मी। तब ये लड़की बोलती कि मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डिडंट वॉन्ट टू बॉदर यू, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट आई डिडंट नो वॉट टू डू टुडे, बट आई डिडंट नो वॉट टू डू टुडे, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुमसे बात करके मुझे कुछ समझ में आए। सो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू यू वुड हेल्प मी गेट सम क्लियरिटी, वुड हेल्प मी गेट सम क्लियरिटी, मुझे कुछ समझ में आए। जब आपकी गलती नहीं है तो भागो मत, डोंट बैक डाउन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट बैक डाउन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, जब आपकी गलती नहीं है तो भागो मत। गाइज कुछ लड़कों ने इसके साथ कुछ गलत किया था, तब ये लड़की बोल रही थी कि उस लड़कों के साथ तुम कंप्लेन करो, पुलिस में जाके कंप्लेन करो। तब यहाँ पे ये यही बता रही कि जब आपकी गलती नहीं है तो भागो मत, जाओ कंप्लेन करो। डोंट बैक डाउन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट बैक डाउन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, जब आपकी गलती नहीं है तो भागो मत, सब कुछ गलत हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सब कुछ गलत हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मैं कल उसके साथ आऊँगी, मुझे कॉल करना। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी, आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी, मैं कल उसके साथ आऊँगी, मुझे कॉल करना। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी, विवाद खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर, द डिस्प्यूट विल बी ओवर, विवाद खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर, विवाद खत्म हो जाएगा। गाइस डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। द डिस्प्यूट विल बी ओवर, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी बोलती गाइस कि मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे गाइस ये लड़की बोल रही है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये लड़की बोलती कि मैं बताती, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। ब्रिंग होम, गाइज ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि समझाना या स्पष्ट करना, यानी कि किसी को कन्विंस करना या किसी को कुछ एक्सप्लेन करना। चलिए इसको सेंटेंस में देख के अच्छे से समझते हैं। जैसे कि चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा, यानी कि चिंता मत करो, मैं उसे कन्विंस कर लूँगा, मैं उसे मना लूँगा। तो गाइज को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम होम, डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम होम, चिंता मत करो मैं उसे मना लूँगा। डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम होम, मैं उसे कन्विंस कर लूँगा। आई विल ब्रिंग हिम होम। गाइस दूसरा देखते हैं, वह मुझे समस्या नहीं समझा सकी। कहने का ये मतलब है गाइस कि जो प्रॉब्लम था वो मुझे अच्छे से नहीं समझा सकी। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी, शी कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी, वह मुझे समस्या नहीं समझा सकी। शी कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी, यानी कि वह मुझे समस्या नहीं समझा सकी। जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा, यानी कि मैं उसे कन्विंस कर लूँगा।
डोंट वरी आई विल ब्रिंग होम, डोंट वरी आई विल ब्रिंग होम, चिंता मत करो मैं उसे मना लूंगा। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।